छात्र आज का वीडियो है कक्षा 10 के संस्कृत से, और कक्षा 10 के संस्कृत से है प्रथम पाठ यानी एक पाठ मंगलम। मंगलम अभ्यास मौखिक यानी कि मौखिक अभ्यास। और यहाँ पे आप पढ़िए, देखिए क्या है, एक पदेन उत्तरम वदत यानी एक पद में उत्तर बोलना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर को बोलना है। यहाँ पे केवल बोलना है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप जो है बोलिएगा। केवल ये जो है मौखिक है, इसलिए आपको केवल बोलना है। तो यहाँ पे देखिए, हिरण्मयीन पात्रेन कस्य मुखम अपहितम। हिरण्मयीन पात्रेन यानी कि सोने के आवरण, कस्य मानी किसका, मुखम यानी मुख, अपहितम यानी ढका हुआ, यानी कि सोने के आवरण से किसका मुख ढका हुआ है। तो आप जानते हैं सोने के आवरण से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल सत्यस्य। क्या लिखेंगे? सत्यस्य लिखेंगे। यहाँ पे सत्यस्य, यहाँ पर लिखेंगे सत्यस्य यानी सत्य का। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, यानी कि सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो आप जानते हैं किसे हटा देना चाहिए, हिरण्मयीन पात्रेन, सोने के आवरण को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिरण्मयीन पात्रेन, हिरण्मयीन पात्रेन। ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मण मुख केन आच्छादितम् अस्ति, यानी कि ब्रह्म का द्वार किससे ढका है। तो ऐसा ही है, सेम यही है, हिरण्मयीन पात्रेन यानी कि सोने के आवरण से। तो लिखेंगे हिरण्मयीन पात्रेन। अब देखिए, महतो महियान कह, यानी कि महान से ही महान कौन है। तो आत्मा है, लिखेंगे आत्मा। क्या लिखेंगे? आत्मा। अब देखिए, अनो अनियान कह, यानी कि अनु से भी छोटा कौन है। तो आत्मा है, लिखेंगे आत्मा। अब देखिए, पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदायार्थ महत्र कह, यानी कि पृथ्व्यादे यानी कि पृथ्वी पर व्याप्त, महत्व परिमाण युक्तात् यानी महत्व परिमाण से युक्त। ठीक है। पदायार्थ यानी पदार्थ, महत्र कह उससे ही महान कौन है। तो वो है आत्मा। कौन है? आत्मा। अब देखिए, कीदृशः पुरुषः जितेन्द्रियः प्रसादयात् आत्मनः महिमामानं पश्यति शोकरहितस्य भवति। कीदृशः पुरुष, कैसा पुरुष। ठीक है। जितेंद्रिय प्रसादयात् आत्मा महिमान, यानी कि आत्मा की महिमा को देखता है। ठीक है। पश्यति देखता है, शोक रहितस्य भवति यानी शोक रहित होता है। कौन सा पुरुष है जो आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित होता है। तो वो कौन सा पुरुष है? अक्रतु, यानी ओछी बुद्धि वाला। ठीक है। अक्रतु, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है। तो सत्यम यानी सत्य की। ठीक है। सत्यम। किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? सत्य की। ठीक है। किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती। तो असत्य की, लिखेंगे असत्यम। असत्यम, असत्यम लिखना है, असत्यम। असत्यम, अ है, स है। ठीक है। इस तरह से असत्यम। अब देखिए, काह नाम रूपस्य विहायम समुद्रे अस्तय गच्छन्ति, यानी कि कौन है जो अपना नाम जो है रूप छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाता है। तो वो है नदी। नदी को जानते हैं आप, जब तक वो अलग बहती है अपने नाम से जानी जाती है, जब वह समुद्र में मिल जाती है तो अपने नाम को छोड़ के समुद्र में समाहित हो जाती है।